तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 के रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम को, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रॉब्लम इन जेई एडवांस हिस्ट्री, विच इज इट इज़ द टफेस्ट प्रॉब्लम, यू कैन से द टफेस्ट प्रॉब्लम। सो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं एंड सो कॉल्ड फॉरेन टीचर्स ने भी इसे सॉल्व करने में 6 आवर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे हुआ नहीं, इन्होंने 6 आवर लगा के इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं, वो कर सकते थे, मगर वो बेस से पूरा बता रहे। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो सवाल देखते हैं क्या है। सवाल कह रहा है टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड 4m। तो दो सर्कुलर डिस्क है, एक यहाँ पर है m मास की और एक यहाँ है 4m मास की, ठीक है, ऑफ रेडियस a एंड 2a आर रिजिडली फिक्स्ड बाय मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ √24a। के बीच में एक रॉड दी गई है जिसकी लेंथ दी गई है √24a with the centers. This assembly is laid on a firm and flat surface that's it rolling without slipping. बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बेसिकली प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग कहने का मतलब है कि जो हमको V = R⍵ ले सकते हैं हम यहाँ पर, और इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है प्योर रोलिंग का यहाँ पर। सरफेस सो डैट द एंगुलर स्पीड ऑफ द अबाउट इज ओमेगा, और इस एक्सिस के बाद रॉड वाली एक्सिस के बाद ये जो घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बाद उसका एंगुलर स्पीड दिया गया है हमें ओमेगा, एंड द एंगुलर मोमेंटम अटैच असेंबली अबाउट ओ पॉइंट इज ओ, लेट अस सी इन द फिगर। चलिए थोड़े से हम क्लियरली ढंग से फिगर को बड़ा करके एक बार देखते हैं क्या है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम। लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। तब तक के लिए वेट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका फिगर बना लिया है। अब इसको हम एनालाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है, जैसा भी फिगर बनाए ठीक ठाक ही फिगर है, ठीक है। एनालाइज करते हैं, देखो क्या हो रहा है। एक तो ये पूरा असेंबली जो है ना, ये रॉड इस टाइप से है ऐसे, और ये पूरी असेंबली इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही है। अगर मैं एक मोशन समझता हूँ ऐसे ऐसे, और वो ऐसे ऐसे घूमने के साथ में वो ऐसे ऐसे आगे भी चल रही है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक सर्कुलर मोशन भी यहाँ पर कर रही है। वो ऐसे चल भी रही है ऐसे ऐसे, एक सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, और वो घूम भी रही है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और घूम रही है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, दो टाइप की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर इन्वॉल्व होएगी। एक तो देखो थोड़ा सा इसका फ्रेम जो है ना जिसके ऊपर घूम रही है, मैं यहाँ पर ऐसे लेके चलता हूँ, ये वाला फ्रेम देखो, ये वाला ये क्योंकि ये जो है ना, ये असल में इस एक्सिस के अबाउट सारा मामला चल रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड सब कुछ। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाली एक एक्सिस कंसिडर करता हूँ मैं, ये वाली एक्सिस जो है ये मेरी एक्सिस होने वाली है, इस एक्सिस के अबाउट ये मेरी एक्सिस होने वाली है। या फिर मैं इसको एक दूसरा फिगर भी बना सकता हूँ सीधा करके, और वो मतलब बेसिकली यही बन जाएगी। बेसिकली ये मैंने इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर इसके मैंने ड्रॉ करी है, ये चीज़ जो भी ड्रॉ करी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सिस के बाद। तो देखो ये इसके बाद एक ओमेगा से घूम रहा है, और कोई बॉडी अगर जैसे कि ये एक्सिस है, इसके बाद ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसे ऐसे वो अगर सर्कुलर मोशन कर रही है उस पॉइंट के बाद भी बॉडी, तो इसके बाद भी इस बॉडी का जो का एक एंगुलर होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि बड़ी बॉडी घूम रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ना भाई, ओमेगा पूरे सिस्टम की, हाँ भाई होगी, एक एंगुलर वेलोसिटी तो होगी, ठीक है। हम इसी एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, क्योंकि एक पहले ऑप्शन में यही बोला गया, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है उसके बाद मैं उसी को रिजॉल्व करके उस कंपोनेंट लेके जेड एक्सिस के बाद बता दूंगा अब ये ओमेगा कितना होगा जिससे ये पूरा असेंबली घूम रहा होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट ओमेगा, ठीक है। अच्छा, मैं किसी भी पूरे सिस्टम में से किसी भी पॉइंट को कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जानता हूँ जैसे कि ये जो है एक प्योर रोलिंग का केस है, तो प्योर रोलिंग के अंदर जो पॉइंट सरफेस पे होता है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी ना, क्योंकि ये कोई स्लिपिंग नहीं है कि बॉडी स्लिप भी कर रही है, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग में जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी तो हम क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है भाई, 0 वेलोसिटी होगी। चलिए देखता हूँ कौन कौन सी वेलोसिटी होगी। ये 2 मोशंस कर रहा है, इसका ये पॉइंट जो है ना, इसके पास 2 मोशंस है, एक तो घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो एक तो इसके अंदर की तरफ, उस तरफ जो होगा ना इसके, मैं से दिखा देता हूँ, अंदर की तरफ जो होगा इसके, क्या होगा अंदर की तरफ उसके, अच्छा देखो यार, समझो इस सवाल को कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन था, वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन, और मैं भी इसे सॉल्व करे बहुत टाइम हो चुका है। लेटेस्ट देखता हूँ, चलो। ये पॉइंट जो होगा ना, ये सर्कुलर मोशन में होगा,
ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में होगा, कि सर्कुलर मोशन जानूंगा, उसका रेडियस जानूंगा, तब तो मैं बता पाऊंगा ना कि वो किस टाइप से है, रोटेशन में है, किस टाइप से क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा ना, एक सर्कुलर मोशन एक काम कर लो, ड्रॉ ही कर लेता हूँ इस टाइप से, ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर ये वाला फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट करके सीधे सीधे ऐसे सीधे, मतलब बेसिकली इसको मैं सीधा कर चुका हूँ पूरी तरीके से। हाँ अब सही लग रहा है, थोड़ा सीधा करके इसको ड्रॉ करा हूँ। हाँ भाई ये लग रहा है। बेसिकली ये वाली जो एक्सिस बना रहा हूँ ना मैं, ये वाली एक्सिस, ये जो एक्सिस बना रहा हूँ ना मैं, ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस। बेसिकली इस पूरे सिस्टम को ना, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दिया हूँ, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी हमें। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं इस पॉइंट की। लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट नाउ। इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस टाइप से, इस तरीके का वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जो एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, लेट अस कॉल दिस एंगल भी थीटा, और ये बात भी यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, L इक्वल्स टू √24 टाइम्स A है। ठीक है, थीटा है, तो अगर मैं इस सवाल के अंदर टैन थीटा लिख लेता हूँ, अगर टैन थीटा, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर A/L, और A/L दैट इज √21/24 है अंडर रूट में, टैन थीटा आ गया। अब जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी कॉस या किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसे उसी वक्त फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो ये पॉइंट जो होगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस टाइप से, ऐसे 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 ऐसे। तो कौन कौन सी वेलोसिटीज हुई, ये एक तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से जब रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसकी बाहर की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी, कौन सी, इसका जो ओमेगा है, ओमेगा इनटू में इसका रेडियस ए होगा। और जब ये सीधे से चल रहा है तो आगे की डायरेक्शन में भी इसकी एक वेलोसिटी होगी, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इनटू दिस लेंथ, ये वाली लेंथ। ये लेंथ कैसे निकालूंगा, ये वाली लेंथ जो है, ये बेसिकली कौन सी लेंथ की बात हो रही है, अगर मैं ओरिजिनल फिगर में देखूं तो जब मैं इसे सीधा कर दिया हूँ, कौन सी लेंथ है बताओ यार, जल्दी बताओ, तब समझ में आएगा ढंग से हमें। है ना, तो क्वेश्चन में ये तभी तो क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन, सोचना बहुत है सवाल के अंदर है, ये कौन सी लेंथ है, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ। ठीक है भाई, अच्छा मैं जो ये लेंथ देख पा रहा हूँ, ये वाली लेंथ बेसिकली कौन सी लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ मैं देख पा रहा हूँ कि इसके परपेंडिकुलर, बेसिकली इस वाली, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लेंथ मिल जाए मेरे को, है ना, यही तो कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ मैं तो। चलो देखता हूँ कैसे। कुछ इस टाइप का एक मोशन होगा ना, और ये लेंथ, हाँ हाँ ये लेंथ, एल लेंथ है ना, तो ये लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर है ना। ये लेंथ जो थी, ये लेंथ बेसिकली, ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में होगा, इस टाइप से होगा, इस टाइप से मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, वैसे उधर होगा, तो इसका क्या होने वाला है, एल ही होने वाला है बेसिकली, है ना, रेडियस एल होने वाला है, तो ओमेगा डैश इंटू एल हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी, ओमेगा डैश इंटू एल विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए के, तो ओमेगा डैश किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए डिवाइड बाई एल के, ये आ जाएगा, ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट का आ गया मेरे पास में, एक दो ओमेगा, एक तो इसके अबाउट और एक इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा। ठीक है, और A/L की वैल्यू तो शायद में है पता मुझे, ओमेगा बाई √24, ये आ गया मेरे पास में इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा, इस एक्सिस के और इस एक्सिस के अबाउट। अब देखो मैं ये एंगल थीटा मान रहा हूँ, टोटल 90 है, तो 90 माइनस थीटा ये होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इतना भी 90 होगा पूरा, है ना, ये जो है ना, ये इतना 90 होगा ना पूरा, तो फिर ये 90, ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी खुद से ही समझ सकते हैं। ठीक है, ओमेगा डैश पता चल गया, इस एक्सिस रोड तो कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के जेड एक्सिस का हो जाएगा ओमेगा डैश इंटू कॉस थीटा होगा ना, ये होगा ओमेगा अबाउट जेड एक्सिस, ओमेगा अबाउट जेड एक्सिस कितना गया, ओमेगा डैश दैट इज ओमेगा बाई √24 इंटू कॉस थीटा की जरूरत पड़ गई, जो कि टैन की पता था, टैन थीटा कितना है मेरे को पता था, टैन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस √24, हाइपोटेनस √24 + 1 √25 दैट इज 5, तो मैं कॉस थीटा इतना आ गया, तो दैट इज √24 डिवाइड बाय 5,
तो जेड एक्सिस के ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा बाय में 5। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो है इस पूरी असेंबली का ओमेगा अबाउट द जेड एक्सिस कितना आ गया, ओमेगा डिवाइड बाय 5 आ गया है। चलो एंड इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट था। अब दूसरे सब ऑप्शंस के अंदर बात करी गई एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। पहले एंगुलर मोमेंटम कौन कौन से होंगे। एक ड्यू टू रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम, ड्यू टू रोटेशन जो रोटेट कर रही है बॉडी, इसके कारण एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई इंटू ओमेगा वेक्टर। ये बॉडी किस तरीके से, कौन सा रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, एक सर्कुलर मोशन की वजह से होगा, सर्कुलर मोशन की वजह से एम वी आर होता है, और इसके से आई ओमेगा। आई ओमेगा देखो ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इस डायरेक्शन में, ध्यान से इस डायरेक्शन में आएगा। एल आर वेक्टर जो है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। इसके अबाउट पूरी सिस्टम का निकाल रहा हूँ, इसके अबाउट, और इस एक्सिस के सिस्टम का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस बड़ी वाले डिस्क का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका मास 4m इंटू उसका रेडियस 2a इसका स्क्वायर, प्लस में दूसरी वाली का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू उसका मास कितना है m इंटू उसका रेडियस कितना है a इसका स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, कर दूंगा 2 या फिर कट नहीं करके फॉलो 16 ma स्क्वायर बाई 2 प्लस ma स्क्वायर बाई 2 डेट इज 17 ma स्क्वायर बाई 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इस सिस्टम का अबाउट दिस, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस एक्सिस के अबाउट जो एल आर था, एल आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे कितनी, 17 ma स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ओमेगा। वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन में लिख सकते, नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड ही समझो, इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैं खुद यहाँ पे समझ रहा हूँ कि डायरेक्शन इधर है इधर, तो इस डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से जो है एंगुलर मोमेंटम 17 ma स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा आ गया। ठीक है भाई। अब देखो दूसरा एक एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस सर्कुलर मोशन जो है, मैं एल सी बोल देता हूँ, एक सर्कुलर मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कैसे निकल, एम इंटू वी वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। ठीक है, एम इंटू वी वैक्टर क्रॉस। अच्छा मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात की, सेंटर ऑफ मास को चलो देखते हैं, सवाल टाइम टिकिंग और अच्छा सवाल है। ठीक है देखो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, The center of mass of the assembly rotates within about the axis with an angular speed of omega by 5। हाँ भाई ओमेगा 5 सेंटर ऑफ मास भी उतने से रोटेट करेगा, और क्या सेंटर ऑफ मास जो है, क्योंकि यार पूरे सिस्टम का जो है ओमेगा आ चुका है इसके अबाउट। सो अब इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए थोड़ी होगा, ओमेगा तो यार डिपेंड नहीं करता उस पर, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये बकवास चीज़ लिखी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस। गलत बात क्या, सेंटर ऑफ मास को पहले सेंटर ऑफ मास को निकाला है, अब इसका तो अलग है। अरे भाई सेंटर, मान लो यहाँ पे एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक रॉड है, ये रॉड यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर आ चुकी है, तो ये इस पॉइंट ने जितना एंगल कवर किया है थीटा, तो इस पॉइंट ने भी थीटा, वेलोसिटी अलग हो सकती है दोनों की, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और जिस पॉइंट के बाद मैंने निकाला है वो अलग हो सकता है, बट हर पॉइंट ने तो थीटा एंगल चलाया ना उसी टाइम के अंदर। तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की निकालो, इसकी निकालो, किसी की निकालो, सेम ही रहेगी एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी सेम, क्योंकि सेम ही एंगल कवर कर रखा था। बी ऑप्शन देखता हूँ। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज इतना। अच्छा हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, फिर पहले ओ पॉइंट के अबाउट देखता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिखेगा अब। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली। सेंटर ऑफ मास का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, जो भी मेरा पूरे के पूरे असेंबली का सेंटर ऑफ मास होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा वो पॉइंट के अबाउट। अच्छा यार, तो पहले सेंटर ऑफ मास तो बचा ले, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास देखो इस रॉड से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एम मास का है, ये 4m मास का है। बेसिकली इस टाइप से देखो, यहाँ पर ये एम मास की है, इसको पॉइंट मास जैसा मान लेता हूँ, और यहाँ पर ये 4m मास है। दिस इज़ 4m एंड दिस इज़ m मास, एंड बीच की लेंथ में जान दो कितनी, l लेंथ है बीच की। एक काइंड ऑफ सेक्शन फॉर्मूला या फिर क्या वो जो तरीका होता है
कि अगर मेरे को इस मास से इसका निकालना, इस मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालते हैं। अगर इस मास से निकालनी है, दूसरा वाला मास रखो, डिवाइड बाय टोटल मास रखो 5m, और मल्टीप्लाई कर दो दोनों के बीच के डिस्टेंस है l से। तो इस मास से मेरे को दूरी मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ से। और हम जानते भी थे क्योंकि सेंटर ऑफ मास टुवर्ड द हैवियर मास होता है, तो ये लेंथ आ जाएगी 4l डिवाइड बाई 5। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, l डिवाइड बाई 5। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, बेसिकली यहाँ से सेंटर ऑफ मास बेसिकली कहीं यहाँ पर होगा, और ये दूरी 4l/5 है, ये l/5 है, और ये दूरी l है। तो ये पूरी की पूरी दूरी यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी टोटल, सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये 4l/5 प्लस में l, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी कितनी, 9l/5 हो जाएगी ना, 9l डिवाइड बाई 5 हो जाएगी सेंटर ऑफ मास से इसकी पूरी दूरी। और मैं यार सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कैसे, क्योंकि मेरे को जानता सेंटर ऑफ मास का एंगुलर इस एक्सिस के बात चल रही सारी इस एक्सिस के बाद सेंटर ऑफ मास का वो कितना है, क्या चीज़, एंगुलर स्पीड कितनी है। क्योंकि एक सर्कुलर, अगर भाई एक बॉडी है यार, यहाँ समझो, इधर बॉडी है, अगर इस पॉइंट के बाद वो सर्कुलर मोशन कर रही है, उसकी एंगुलर स्पीड पता है, तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ है भाई, क्योंकि यार इस एक्सिस के बाद मेरे को बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मुझे वो पता है कितना एंगुलर स्पीड, और उसके बाद उसको रेडियस से, ये रेडियस है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मेरे पास लीनियर वेलोसिटी भी आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, v/cm बराबर हो जाएगा किसके, जो रेडियस है कितना 9l/5 इंटू उसका जो ओमेगा है उस एक्सिस का, दैट इज़ ओमेगा डैश। ये क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया हूँ। अब मेरे को सेंटर ऑफ मास का वो निकालना है अगर एंगुलर मोमेंटम, तो कैसे आएगा देखो, यहाँ उसको छोड़ो ऊपर वाले को, LC कितना आएगा, mvr। मास किसका रखूँ, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, तो टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे 5m आ जाएगा, इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है 9l/5 इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश किसके बराबर है, ओमेगा डैश के लिए फाइंड आउट करी थी हमने, ये रही, देख सकते हो, ओमेगा डिवाइड बाई 24, ओमेगा डिवाइड बाई √24, ये आ जाएगा वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास आ गया, और इनटू में रेडियस 9l/5 आ जाएगा। कितना आ रहा है सबके, नहीं ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 81 ml² ओमेगा डिवाइड बाय 5 टाइम्स √24, ये आ जाएगा सेंटर, बेसिकली सेंटर ऑफ मास का जो घूमने की वजह से, ऐसे घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है 81 ml² डिवाइड बाय 5 टाइम्स √24 इंटू ओमेगा। ये सेंटर ऑफ मास का आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। अब बोला है कि अगर ए के टर्म्स में लिखना आंसर, क्योंकि आंसर में यहाँ पे जो ये ए के टर्म्स में बोला हुआ है, तो ए के टर्म्स में तो हम एल में रिलेशन जानते हैं, एल 124 है, अगर 124 है तो एल की 124 रख दूंगा, तो 81 ml², सॉरी 81 m इंटू 24 a² इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 124 इंटू 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 81 टाइम्स 124 ma² इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 5। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, जो कि बोला गया था। सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है 81√24/5। तो सिस्टम में दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम इन्वॉल्व, एक रोटेशन के कारण और एक इसके कारण यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आया वो। तो अभी सेंटर ऑफ मास का सिर्फ पूछा हुआ, तो सेंटर ऑफ मास के रोटेशन की वजह से जो आएगा वो ये वाला आएगा, है ना। तो बोले ये वाला एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं आया, और रोटेशन का, अरे यार दिमाग ख़राब है क्या। सेंटर ऑफ मास क्या है बताओ, सेंटर ऑफ मास जो एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट होगा, एक चिंदी सा पॉइंट होगा, वो क्या घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, वो घूम थोड़ी रहा होगा, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि सिर्फ रोटेट कर रहा होगा, ऐसे 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 सिर्फ जो कि रोटेट कर रहा होगा, और उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम mvr होगा उसका। ये थोड़ी मैं कहूँगा यहाँ पर, वो तो किसी बड़ी बॉडी के घूमने की वजह से आता है, जो कि यहाँ पे पूरे सिस्टम का है, तो उसका सिर्फ जो है सेंटर ऑफ मास का बोलेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट वो भी। अब मेरे को बोला नहीं गया है सेंटर ऑफ मास असेंबली अबाउट द पॉइंट हो, वो पॉइंट के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम इतना ही आएगा। अब वो किसी एक्सिस के अबाउट पूछ सकते हैं,
या जैसा जो कुछ भी है। तो एक्सेस कट पूछ लेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्सेस कट पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो भी आसान है। कैसे, क्योंकि यार इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी ना,